19वीं शताब्दी में इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज का कालखंड आता है। रोमांटिक पीरियड में वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, कीट्स, बायरन जैसे महान कवि सृजन कर रहे थे। चार्ल्स लैम्ब जैसे निबंधकारों के राजकुमार थे। तो इस रोमांटिक एज का अध्ययन आज हम करते हैं। रोमांटिक एज 1798 और 1785 टू 1832, 1785 या 1798 से 1832। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जुलाई 14, 1798, 1789, जुलाई 14, 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच महाक्रांति, जुलाई 14, 1789। टॉमस डी क्विंसी, डिफरेंस बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर। तो रोमांटिक काल के एक प्रमुख निबंधकार टॉमस डी क्विंसी थे। टॉमस डी क्विंसी ने लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर में अंतर पर लिखा है। लिटरेचर ऑफ नॉलेज ज्ञान का साहित्य, लिटरेचर ऑफ पावर शक्ति का साहित्य, और दोनों के बीच का अंतर। टॉमस डी क्विंसी। द एसेज ऑफ एलिया, पब्लिश्ड 1833। चार्ल्स लैम्ब ने अपने निबंधों को द एसेज ऑफ एलिया नाम से 1833 में प्रकाशित किया था। द एसेज ऑफ एलिया, पब्लिश्ड 1833। लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, सब्जेक्टिविटी, स्पॉन्टेनिटी। तो रोमांटिक पीरियड के जो प्रमुख गुण थे, लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, वो प्रकृति को प्यार करते थे। सब्जेक्टिविटी, रोमांटिक पीरियड में आत्मनिष्ठता थी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, सब्जेक्टिविटी थी। स्पॉन्टेनिटी, और जो विचार थे वो स्वाभाविक थे, जो भावनाएं थी, इमोशंस थी, वो स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस थी। तो रोमांटिक एज के कैरेक्टर्स थे लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, सब्जेक्टिविटी, स्पॉन्टेनिटी। लव ऑफ द मिडिल एजेज, इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, नोट ऑफ मेलनकली। रोमांटिक एज के अन्य प्रमुख लक्षण, लव ऑफ द मिडिल एज यानी मध्यकालीन जो संस्कृति थी, उस समय के जो गाथाएं थी उनके प्रति प्यार। इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था रोमांटिक पीरियड का इमेजिनेशन, कल्पना क्षमता को महत्व देना। नोट ऑफ मेलनकोली, और रोमांटिक्स मेलनकोली को दिखाते थे, उनकी कविताओं में विषाद भी दिखता था। नोट ऑफ मेलनकोली। तो रोमांटिक पीरियड के कुछ लक्षण हुए, लव ऑफ द मिडिल एजेज, इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, नोट ऑफ मेलनकोली। इमेजिनेशन इज द कैपेसिटी टू इमेज in a creative, whole-seeking way, and in doing so to perceive the oneness of the universe. S.T. Coleridge, theory of imagination। तो S.T. Coleridge इमेजिनेशन के सिद्धांत में कहते हैं कि इमेजिनेशन जो है वो सृजनात्मक छवियों को गढ़ने की क्षमता है। होल सीकिंग वे, एंड इन डूइंग सो
टू परसीव द वननेस ऑफ द यूनिवर्स। और इमेजिनेशन से व्यक्ति जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उससे एकत्व प्रदर्शित करता है, एकत्व की अनुभूति करता है। स्टिकोलरिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। सपोर्ट्स अनकॉमन लैंग्वेज इन पोएट्री। स्टिकोलरिज कविता में असामान्य भाषा की अनकॉमन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, यानी अनकॉमन लैंग्वेज की बात करते थे कविता में। ये वर्ड्सवर्थ से भिन्न था। ओ टू द वेस्ट विंड इस शैली की महत्वपूर्ण ओड है। ओ टू द वेस्ट विंड रिटन 1819, पब्लिश्ड 1820। 1819 में लिखा था और 1820 में प्रकाशित हुआ था। जॉन कीट्स 1795-1821 रोट 10 ओड्स। जॉन कीट्स ने 10 ओड्स लिखे हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन 1775-1817, पब्लिश्ड 1813। रोमांटिक पीरियड में सर वाटर स्कॉट ही प्रमुख नावेलिस्ट नहीं थे, उपन्यासकार नहीं थे। एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार जेन ऑस्टिन थी। जेन ऑस्टिन ने 1813 में एक पुस्तक प्रकाशित करी थी, एक नावल छपवाया था, प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब भी ये महत्वपूर्ण उपन्यास है, पढ़ा जाता है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन का उपन्यास है, 1813 में प्रकाशित हुआ था, यद्यपि ये लिखा पहले गया था। प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज कंपोज्ड 1798। ओरिजिनली इट्स नेम वाज फर्स्ट इम्प्रेशंस। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस 1798 में लिखा गया था, जिस साल वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिरिकल बैलेट्स या रोमांटिसिज्म का जो घोषणा पत्र है, लिरिकल बैलेट्स प्रकाशित किया था 1798 में। उसी वर्ष जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा था, यद्यपि छपवाया इसे 1813 में गया है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज कंपोज्ड इन 1798। ओरिजिनली इट्स नेम वाज फर्स्ट इम्प्रेशन। और 1798 में जब प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा गया था तो उसका नाम रखा गया था फर्स्ट इम्प्रेशंस। फर्स्ट इम्प्रेशंस। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन 1792, ब्रिटिश प्रोटो फेमिनिस्ट मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। तो 1792 में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, ये मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने किताब लिखी थी। वे फेमिनिस्ट थी, यानी फेमिनिज्म का शुरुआती किताब है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन 1792। थैंक यू, धन्यवाद।